जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन। इट्स हिंदी संयोजक फलन। इससे पहले हम लोग रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, फंक्शन, ऑन टू, इन टू, मेनी वन, वन सभी के बारे में जानकारी हासिल किए और सब पे जितना हो सका प्रॉब्लम किए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शंस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। यानी एसोसिएशन ऑफ टू फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है, एंड जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है एफ एक्स टू साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स टू एक्स स्क्वायर। कंपोजिट फंक्शन में हम लोग चार फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक फॉग, ठीक है, एक गॉफ, एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ, गॉग और फॉफ। एक एक करके समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल एफ एक्स टू साइन एक्स और जी एक्स टू एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है, इसी में सारा निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट करा है फॉग। फॉग मीन्स हो गया एफ ऑफ जी एक्स। फॉग मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। अगर यहाँ फॉग लिखते हैं, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स हो गया एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स मीन्स कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स इजकल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जी एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए। अभी कह रहा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। जहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना होना चाहिए, जहाँ एक्स था एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फॉग। गॉफ, गॉफ मीन्स हो गया जी ऑफ एफ एक्स। ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। इसका मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एक जी एक्स फंक्शन का एफ फंक्शन। ठीक है, और ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो क्या होगा भाई, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स के पर कितना लिखेंगे, साइन एक्स, उसके पहले जी। तो जी जो ये दोनों दो फंक्शन है। ठीक है, जी फंक्शन जो है वो यहाँ एक्स है तो क्या कर रहा है, उसको डबल कर रहा है, स्क्वायर कर दे रहा है। एक्स तो एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है, साइन एक्स, क्या कर देगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी एफ एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, जी एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर कहेगा फॉग निकाले, फॉग एफ ओ जी एक्स, नहीं एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स के ऊपर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एफ क्या कर रहा है, साइन में फंक्शन, यहाँ जो वेरिएबल एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ।
जी ऑफ एफ एक्स मीन्स हो गया जी ऑफ साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स। अब जी जो फंक्शन क्या कर रहा है, अगर एक्स है तो उसको एक्स स्क्वायर कर दे रहा है, तो एक्स जगह पर क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या कर रहा है साइन एक्स स्क्वायर कर दे रहा है, साइन एक्स का होल स्क्वायर कर रहा है। अब गॉग मीन्स जी ऑफ जी एक्स, ठीक है, गॉग मीन्स जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ जी एक्स मीन्स हो गया सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स को क्या करता है एक्स स्क्वायर, पहले जी क्या करता है एक्स को एक्स स्क्वायर, यहाँ जी ऑफ जी एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब ये जी क्या करेगा, इसको जो है उसको फिर से डबल यानी उसका स्क्वायर करेगा, तो है क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया कितना एक्स टू द पावर 4। फिर से जी ऑफ जी एक्स जी ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स के ऊपर कितना, क्योंकि जी एक्स इक्वल रिलेट क्या है एक्स स्क्वायर, फंक्शन है अलग फंक्शन। अब एक्स स्क्वायर ये जब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है तो क्या करेगा एक्स टू द पावर 4 कर देगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी फॉफ मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसको डायरेक्ट फॉफ भी रह सकता है या तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स के ऊपर कितना लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है, और फिर से इसका एक फंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स ला रहा है, अगर यहाँ साइन एक्स रहेगा तो एक्स के ऊपर साइन एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स, ये सारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इजकल टू, इसमें भी दो फंक्शन, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो एफ एक्स इजकल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, सेकेंड को एग्जाम्पल है। कुछ को अगर पहले वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होगा उसको भी दूर कर लेना है, ठीक है। इसमें अगर फॉग निकालना रहेगा, फॉग एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, ये देखिए जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ जी एक्स पर क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए ये जी एक्स, तो अब जी एक्स अगर एक्स है तो यहाँ एक्स के पावर होल 3, तो ये क्या आ जाएगा 8 तो कांस्टेंट है, 8 इंटू एक्स के पावर, यहाँ कितना है, यहाँ एक्स तो एक्स के पावर 3, यहाँ कितना है एक्स का पावर 1/3 का क्या होल 3, क्यों, अगर यहाँ y रहेगा तो y क्यू, z रहेगा z क्यू, p रहेगा p क्यू, तो ये है x पर 1/3, x पर 1/3 का होल क्यू, वेरिएबल का क्यू हो जा रहा है, ठीक है। फिर से समझिए एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले जी एक्स का वैल्यू रखेंगे, जी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। अब एफ जो है एक्स का फंक्शन नहीं बल्कि एक्स के पावर 1/3 का फंक्शन हो गया, तो इस एफ ऑफ एफ एक्स को भी इसके फंक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स पावर 1/3, तो 8 इंटू जहाँ एक्स है तो एक्स क्यू, तो यहाँ एक्स के पावर 1/3 है तो एक्स टू पावर 1/3 का होल 3, ये से ये गया, क्या बचा 8x। तो इस क्वेश्चन में फॉग क्या आया 8x। कितना कंफ्यूजन सर, ये फॉग गॉफ क्या है, ठीक है, नया वर्ड है गॉफ, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी फंक्शन
ऑफ एफ फंक्शन, यानी एफ फंक्शन का जी, तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 8x के पावर 1/3, ठीक है, नहीं 8x3, ध्यान दीजिए। जी ऑफ एफ एक्स जब पर क्या रख दिए, 8x3, ठीक है। अब क्या करना है, इस 8x3 जहां x जी एक्स में देखिए, अब ध्यान देना है, देखना क्या है जी एक्स में, तो यहाँ x है, तो ये क्या किया, x का 1/3, इस x के पर कितना है 8x3, ये क्या हो जाएगा 8x3 का 1/3, कैसे हो गया, यहाँ p रहता था p के पावर 1/3, q रहता q टू द पावर 1/3, z रहता z टू द पावर 1/3, तो यहाँ 8x3 है, तो 8x3 के पावर 1/3, तो ये हो गया कितना 8 का पावर 1/3 इंटू x3 का पावर 1/3, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 गया, अब 8 का पावर 1/3, तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू x, तो ये हो गया, ये से ये गया, बचा 2 इंटू एक्स, यानी इसका फॉग हो गया 8x और गॉफ हो गया 2x, ये आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर कहे फॉफ निकालना रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर कहते फॉफ निकालना है, फॉफ एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा एफ ऑफ एफ एक्स, फॉफ निकालना है, फॉफ क्या पढ़ेंगे इसको, फॉफ, तो एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8x3, अब यहाँ x है, तो x3, इस वेरिएबल के ऊपर कितना है 8x3 है, जहाँ होना चाहिए x वहाँ कितना है 8x3, तो 8 इस ये 8 तो यहाँ पहले बाहर आ गया, इंटू अभी x क्या कर रहा है x3 कर रहा है, तो जहाँ x है वहाँ कितना 8x3, तो 8x3 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 इंटू 8 टू पावर 3 इंटू x की पावर 3 दिया 9, यानी 8 टू द पावर 4 इंटू x की पावर 9, ये हो गया फॉफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि अगर गॉग कह दिया, गॉग जी ऑफ एफ एक्स जी एक्स, तो जी ऑफ जी एक्स इट मीन्स जी ऑफ जी एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/3, ठीक है। तो जी ऑफ x टू द पावर 1/3, अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x टू द पावर 1/3, तो अगर इसके जगह p रहता तो x टू p के पावर 1/3, तो जहाँ x है वहाँ x टू द पावर 1/3 है, तो यह आ जाएगा x टू द पावर 1/3 का 1/3। क्यों होगा? क्योंकि gx क्या कर रहा है, जो भी उसके फंक्शन में आ रहा है उसका पावर 1/3 कर दे रहा है। तो g में आ गया क्या 1/3। अभी ये तो जहाँ x है वहाँ ये पूरा है, तो ये x का 1/3, तो ये पूरा का 1/3, तो ये हो गया x टू द पावर 1/9। समझ गए? यानी हम लोग कंपोजिट फंक्शन में फॉफ निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, गॉप निकालते हैं और गॉग निकालते हैं। इस चार गो में से कुछ भी दे दिया जाए, वी कैन फाइंड दिस वेरी इजीली, अगर समझ गए होंगे तब, ठीक है। कभी कभी अगर फंक्शन में दिया रहेगा, ये तो फंक्शन दिया है वेरिएबल पे तब, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन अभी करते हैं कि ऑन टू इनटू में जिस तरह से डायग्राम का दिया था, ठीक है, सेट में दिया रहे, तब कैसे करते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन है F 1 2 3 5 4 1, ठीक है। दूसरा फंक्शन है G 2 3 5 1 1 3।
इसका मतलब हो गया यदि ए है और ये बी है, ठीक है, ये फंक्शन ए टू बी है, ए टू बी, तो ये 1 3 4, 1 का कौन सा है 2, और 2 का 3 का 5, और 4 का 1, ठीक है। जी मीन्स जी में भी यदि ये है और ये है बी, ठीक है, जी ए में जी ऑफ ए टू बी, फंक्शन ए से बी की ओर, 2 5 और ये 1, फंक्शन किससे, 2 का रिलेशन 3 से है, ये 2 का कनेक्शन 3 से है, 5 का कनेक्शन 1 से है, और 1 का कनेक्शन 3 से है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड फॉग एंड गॉफ, फॉग और गॉफ निकालें। तो इसे फाइंड करना है कि F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 2 है, ठीक है, F3 का वैल्यू कितना है 5 है, और F4 का वैल्यू कितना है 1 है। F1 का वैल्यू 2, F3 का वैल्यू 5 और F4 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस फंक्शन में g में G2 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, G5 का वैल्यू कितना है 1, और G1 का वैल्यू कितना है 3। ये F फंक्शन में और ये G फंक्शन में क्वेश्चन कर रहा है फॉग, फाइंड फॉग, ठीक है, फॉग निकालने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉग f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx, फॉग मीन्स f ऑफ gx। तो सबसे पहले f ऑफ gx ऐसा, तो सबसे पहले f ऑफ g में कौन सा है 2, g2 वेरिएबल x वेरिएबल है, x का वैल्यू चेंज करेंगे, तो सबसे पहले gx में किसका है 2 का कितना है, पहले f ऑफ g2, ठीक है। अब f ऑफ g2 का वैल्यू कितना दिया है 3, तो ये हो गया f ऑफ g2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो g2 का वैल्यू 3, तो जहां g2 है वहां 3 लिख दिए। अब बचा क्या f ऑफ 3, आएंगे कौन सा फंक्शन f फंक्शन में, f3 का वैल्यू कितना है 5, f3 का वैल्यू कितना है 5, यानी 2 का कनेक्शन डायरेक्ट किससे हो गया 5 से, यहाँ 3 का कनेक्शन 5 से है f फंक्शन में। लेकिन जब फॉग निकाल रहे हैं, f ऑफ gx निकाल रहे हैं, तो 2 का कनेक्शन किससे हो गया 5 से हो गया डायरेक्ट, f ऑफ g5, पहले 2 लिए फिर 5, तो g5 का वैल्यू 1, तो f ऑफ 1। अब फंक्शन 1 में देखेंगे कि f1 का वैल्यू कितना है 2, यानी 5 का कनेक्शन 2 से हो गया, ठीक है। f ऑफ g में एक और वेरिएबल कौन सा है 1 का है, तो f ऑफ g1, तो f ऑफ g1 का वैल्यू कितना 3, तो f3 का वैल्यू कितना f3, f में देखेंगे f3 का वैल्यू कितना 5, तो f3 का वैल्यू भी g1 का वैल्यू 3, वो g2 का वैल्यू भी 3 है और g1 का वैल्यू भी 3 है, यस। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं ना हम लोग, डबल क्यों लगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, तो सेम ही हो गया। याद कीजिए बताए भी थे, किसी एक इमेज का 2 प्री इमेज हो सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो G1 यानी 1 का कनेक्शन 5 से हो गया। अगर f ऑफ gx का कनेक्शन देखना है तो f2 का 5, 2 का इमेज कितना हो गया 5, 5 का इमेज 2 और 1 का इमेज भी 5, ठीक है। ये आ गया f ऑफ gx यानी फॉग, ठीक है। तो f ऑफ fx फॉग अगर लिखना है सेट में तो कैसे लिखेंगे, 2 का कनेक्शन 5 से, 5 का कनेक्शन 2 से और 1 का कनेक्शन 5 से, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉग हो गया। अगर इसी तरह निकालना है गॉफ, क्या निकालना है गॉफ, तब क्या करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे गॉफ। अभी निकालना था फॉग, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ, सबसे पहले आप फंक्शन एफ का जो वेरिएबल है उसको चेंज करेंगे। एफ में फर्स्ट क्या है 1, तो F1 का वैल्यू 2 यानी G तो बाहर है, F1 का वैल्यू 2। अब G2 का वैल्यू कितना है 3, यानी फंक्शन 1 का कनेक्शन डायरेक्ट किससे हो गया 3 से हो गया, यानी 1 का इमेज कौन है 3, A का एलिमेंट 1 है और B का एलिमेंट 3 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट G ऑफ, फिर G ऑफ F, ये 2 1 का हो गया, उसके बाद कौन सा है 3, G ऑफ F 3, तो G ऑफ F3 मीन्स 5, तो G5 और G5 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए G में जाकर के 1, यानी 3 का कनेक्शन 1 से हो गया, ठीक है। एक और बचा है, एक और इसमें एलिमेंट है कौन सा 4, तो G F ऑफ 4, तो G ऑफ F4 का वैल्यू 1, तो G1 का वैल्यू 3, यानी 1 का इमेज 3 का इमेज 1 और 4 का इमेज भी 3। अब अगर लिखना रहेगा फॉग गॉफ, यानी गॉफ का लिखना रहेगा फंक्शन में के रूप में, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 का कनेक्शन किससे है 3 से, 3 का कनेक्शन किससे है 1 से और 4 का कनेक्शन किससे है 3 से। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अगर क्लियर नहीं होता एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखेंगे ताकि फिर से उसको रिपीट कर सके। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एफ सेट जो है, एफ फंक्शन में 2 3 4 5 है एलिमेंट, जिसका कनेक्शन 2 4 3 4 5 9 है, ठीक है। यानी सेट ए में 2 3 4 5, सेट बी में 3 4 5 9, जी का सेट ए में 3 4 5 9 एंड सेट बी में 7 11 एंड 15। कनेक्शन कैसे है, ठीक है, रिलेशन जो फंक्शन है कैसे है, G2 इक्वल टू 3 मीन्स 2 एलिमेंट का इमेज क्या है 3 है, 3 एलिमेंट का इमेज 4 है और 4 और 5 दोनों का इमेज क्या है 5 है, ठीक है। यानी एक 5 इमेज का 2 प्री इमेज है 4 और 5। ठीक उसी प्रकार G3 इक्वल टू G4 इक्वल टू 7, यानी 7 जो इमेज है उसका 2 प्री इमेज है 4 और 3। 11 इमेज का 5 और 9 2 प्री इमेज। इसका अगर ग्राफ फिगर से बनाते हैं तो F A B A to B, 2 का 3, 3 का 4 और 4 और 5 दोनों का क्या है 2 का 3, 3 का 4, 4 और 5 दोनों का 5। एक और इसमें है 2 3 4 5, 2 2 नहीं 3 4 5 9, 3 4 5 9, ठीक है। ये किसका है फंक्शन f का। G का अगर डायग्राम बनाते हैं,
जी फंक्शन का, तो ये जी A to B। जी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 9, 3 4 5 9। इमेज कौन कौन सा है? सिर्फ 7 और 11, 7 और 11, ठीक है। रेंज है, कोड डोमेन 15 भी है। तो 3 और 4 का 7, 3 और 4 का 7 और 5 और 9 का 11, ठीक है। ये एफ और जी दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड गॉफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले वेरिएबल एफ एक्स का हम लोग देखेंगे कौन कौन है। तो जी ऑफ एफ क्या देखेंगे? 2 का, जी ऑफ एफ 2। जी ऑफ F2 क्या दिया हुआ है? जी ऑफ F2 क्या दिया हुआ है? 3, ठीक है। जी ऑफ F2 कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 लिख दिए, यानी जी ऑफ 3। सबसे पहले जी ऑफ F2 और जी ऑफ F2 कितना दिया हुआ है? F2 का फंक्शन कितना दिया हुआ है? कनेक्शन किससे? 3 से, 3। अब जी 3, तो जी में फंक्शन जी में 3 का कनेक्शन कितना से है? 3 का कनेक्शन किससे है? 7 से। तो जी 3 इक्वल टू ये हो गया 7। आया समझ में? नेक्स्ट जी F2 हो गया F3, F3, ठीक है। F3 मीन्स जी ऑफ F3 का कनेक्शन किससे है? 4 से।